नमस्कार, मैं हूं सीमा पाल। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच सियासी बयानों की झड़ी लग गई है। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने बंगाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। वे बीते सोमवार को पश्चिम बंगाल के हुगली में थी। वहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा उन्हें बंगाल में आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। मैथिली ठाकुर ने कहा, चुनाव के दौरान हमने देखा कि विपक्ष के जो कार्यकर्ता थे वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, तो मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। अभी मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में खड़ी हूँ, तो मैं सोना भी पहनकर घूमती हूँ तो डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे भाई लोग मेरे साथ हैं। ममता बनर्जी से जुड़े मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि दीदी तो कुछ भी बोल सकती हैं, विपक्ष का काम है कुछ बोलना, हम लोगों का काम है कैसे जनता की सेवा करें, अपनी माता बहनों की सेवा करें। भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर कहा, दीदी कुछ भी बोल सकती है, विपक्ष का काम है कुछ भी बोलने का और हमारा काम है जनता की सेवा करने का। मैं बिहार की बेटी हूं और हम बहुत सुरक्षित है। उनसे पूछा गया कि दीदी यानी कि ममता बनर्जी कहती है कि बिहार और यूपी में नारी यानी कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस पर बीजेपी विधायक ने कहा कि दीदी के बोलने से थोड़ी ना होगा, हम खुद बिहार से हैं, बिहार की बेटी हैं, हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। वहां यानी बिहार अगर किसी तरह का अपराध होता है तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने दावा किया कि 2026 में परिवर्तन जरूर होगा, इस बार बंगाल जागेगा। पत्रकारों ने उनसे अंत में सवाल किया कि कहा जाता है कि जब भी चुनाव होता है तो केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगा दिया जाता है विरोधियों को परेशान करने के लिए। इस पर मैथिली ठाकुर ने कहा, मुझे नहीं लगता है, जब मैं जा रही थी तो मैंने देखा कि मेरे बगल से ममता दीदी की गाड़ी आराम से जा रही थी, वहां किसी को कोई भी परेशान नहीं कर रहा है। बंगाल चुनाव से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।